गुड मॉर्निंग किड्स। क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं सर शोएब आज मैं आपके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक लाया हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन का इंट्रोडक्शन लाया हूँ। ये पहली वीडियो है। अब बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है? बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है? देखिए, नाम से कुछ जाहिर हो रहा है कि ये कुछ बैंक के साथ कुछ रिलेट कर रहा है। रिकन्साइल का मतलब होता है जोड़ना। स्टेटमेंट को कहते हैं, यानी बैंक के साथ कोई चीज जोड़ने को कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उस किस्म का नाम दिख रहा है। ठीक है, तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या कहते हैं? अब होता क्या है उसकी डेफिनेशन जरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद सही तरह एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियरिटी आएगी। A statement which shows causes or reasons of the difference between cash book and पासबुक, यानी कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। इससे तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। ठीक है, देखें बात ये है, आप मुझे एक जवाब दीजिए। देखें, आप एक अगर बिजनेसमैन है तो आजकल तो हर बिजनेसमैन का बैंक अकाउंट होता ही है। बैंक अकाउंट होता है ना, तो बैंक अकाउंट वो मेंटेन करता है अपनी किताबों के अंदर। उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो अकाउंटिंग जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं ना बेटा, वो लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक होती है, देखें इस किस्म की होती है। 2 कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे देखें डेट, पर्टिकुलर्स, पोज एंड कैश और बैंक। डेट, पर्टिकुलर, पोज एंड कैश और बैंक। बेटा देखिए, इसकी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। जब बेटा पैसा आता है ना बेटा, तो ये कैश बुक का डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग करते हैं, और पैसा जाता है ना तो ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मिसाल के तौर पे पूरे महीने में कितना पैसा आया? 90,000 रुपये आया, और पूरे महीने में विड्रॉल कितना किया? 20,000 रुपये निकाला। मिसाल के तौर पे आपने पूरे महीने में बैंक, आपने आपका बैंक कॉलम मेंटेन कर रहे, कैश का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सोचे कि आपने पूरे महीने में बैंक के अंदर 90,000 जमा कराए और बैंक से 20,000 रुपये निकाले पूरे महीने में, तो बैलेंस कितना होना चाहिए? देखिए 90,000 जमा कराए, 20,000 निकाले, तो 70,000 आपका बैलेंस होना चाहिए ना कैश बुक का। यानी आपका बैंक स्टेटमेंट आपके हिसाब से आपके अकाउंट में बैंक में 70,000 रुपये होने चाहिए। ठीक बात है ना? लेकिन क्या होता है, एक बैंक जो होता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना। आपका कस्टमर हो आप तो वो भी रिकॉर्ड करता है वो। तो बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि आपके बैलेंस के अंदर 40,000 रुपए, वो आप ही का रिकॉर्ड है। बैंक स्टेटमेंट बैंक करता क्या है? कस्टमर का ही रिकॉर्ड करता है। तो बैंक क्या करता है? बैंक स्टेटमेंट का काम ही होता है कि कस्टमर का रिकॉर्ड रखना, क्योंकि बैंक में आते कौन है? कस्टमर आते हैं। तो बैंक क्या रिकॉर्ड करता है? कस्टमर का रिकॉर्ड करता है। तो आप उनके कस्टमर हो, तो वो कह रहा है कि आपके अकाउंट में 40,000 रुपए। बैंक कह रहा है, बैंक स्टेटमेंट कह रहा है आपके अकाउंट में 40,000 रुपए। आप कह रहे हो कि आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको लग रहा है कि आपके अकाउंट में 70,000 है, और बैंक कह रहा है आपके अकाउंट में 40,000 है। तो ये डिफरेंस हो रहा है ना। अब क्या है कि क्या वजूहत है? तो इसकी बेशुमार वजूहत हो सकती है। आपकी भी गलती हो सकती है, ठीक है, बैंक की भी गलती हो सकती है। हो सकता है आपने जमा करने में गलती की हो, निकालने में गलती की हो, कोई गलत अमाउंट लिख दिया हो सकता है बैंक की भी गलती हुई हो। अब कुछ कहा तो जा नहीं सकता, तो बहुत सारी वजूहत होती हैं। ठीक है, वो तो हम एक बार एक डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस के अंदर, लेकिन अभी तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में बता रहे हैं। तो वजह ये होता है कि जब हम लोग अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बैंक का कि हमारे बैंक में कितने, तो हमारे हिसाब से कुछ और बैलेंस आ रहा होता है, और बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैंक कह रही होती है आप कस्टमर का कुछ और बैलेंस आ रहा होता है। यानी हम कुछ अपना अकाउंट कुछ और कह रहे होते हैं और बैंक कहती है कि आपके अकाउंट में कुछ और है। तो ये तो मसले की बात है। तो इस मसले को हल करने का नाम बैंक रिकन्सिलिएशन है। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन पे दोबारा वापस आता हूं तो समझ आ जाएगा। देखें, अ स्टेटमेंट विच शोज कॉज और द रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक, यानी कुछ वजूहत की बुनियाद पे डिफरेंस होता है जब कैश बुक जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, यानी बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, एंड बैंक स्टेटमेंट, और बैंक के स्टेटमेंट से फर्क आता है।
जो बैंक कॉपी होती है कस्टमर रिकॉर्ड की, यानी हमारे रिकॉर्ड रखता है ना बैंक, ठीक है बेटा, उसको पासबुक भी कहा जाता है। कस्टमर हमारे ही तो रिकॉर्ड रखता है, तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा रिकॉर्ड कुछ और शो कर रहा होता है और हमारा रिकॉर्ड हमारे हिसाब से कुछ और शो कर रहा होता है, या हमारा रिकॉर्ड हमारे से कुछ और शो कर रहा होता है और बैंक के अंदर बैंक वाले हमारा रिकॉर्ड कुछ और शो कर रहे होते हैं। तो इस मसले को तो इस मसले को हल करने का नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो ये मेरी वीडियो को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें बेटा, ठीक है, और तमाम लोगों में बांटे बेटा। इल्म ट्रांसफर करने से, नॉलेज ट्रांसफर करने से और बढ़ती है बेटा, ठीक है बेटा। गुड बाय।